तो चलिए सीधे चलते हैं खेतपुर गांव, एक ऐसी जगह जहां अंधविश्वास की जड़ें बहुत गहरी हैं। और यहीं से शुरू होती है बदले की एक ऐसी अंधेरी दास्तान जो शायद रोंगटे खड़े कर दे। ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे किसी समाज का डर ही उस राक्षस को जन्म दे सकता है जिससे वो सबसे ज्यादा खौफ खाता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है खेतपुर से, एक ऐसा गांव जो एक अजीब से श्राप से घिरा हुआ है। और वो श्राप है एक भयानक सूखा। सोचिए, महीनों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और ठीक उसी तरह गांव वालों की उम्मीदें भी टूट रही हैं। हवा में बस एक अनजाना सा डर और अंधविश्वास घुलता जा रहा है। इस पूरे डर और निराशा के माहौल में बस एक ही इंसान था जिसकी सब इज्जत करते थे, सावित्री, जो गांव की दाई और वैद दोनों थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा होता है जो इस सारे सम्मान को राख में मिला देता है। और वहीं से शुरू होता है तबाही का एक ऐसा सिलसिला जिसे कोई रोक नहीं पाता। बच्चे को जन्म देते देते मां यानी रूपा की सांसें थम जाती हैं। गांव में मातम तो छा जाता है, लेकिन उस मातम के पीछे एक सवाल खड़ा होता है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? और यहां पर देखिए कि चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं। मतलब बस कुछ ही पलों में डर सीधा भीड़ के गुस्से में बदल जाता है। पहले सिर्फ एक शक था, फिर वो इल्जाम बना, और देखते ही देखते वो इल्जाम आग और हिंसा में तब्दील हो गया। सावित्री चीखती रह गई, अपनी सफाई देती रह गई, लेकिन उसकी आवाज गांव वालों के शोर में दब गई। और इस शोर को हवा दे रहा था गांव का मुखिया, जिसने रूपा की मौत का इल्जाम सावित्री पर डालकर उसे चुड़ैल करार दे दिया। गांव वालों ने सावित्री को गांव से निकाल दिया, उसके घर को आग के हवाले कर दिया। और जानते हैं, उसी आग की लपटों से एक भयानक श्राप ने जन्म लिया। गांव वालों ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाया था, है ना? तो अब उन्हें वही चीज देने वाली थी जिससे वो इतना डरते थे, असली काला जादू। गांव के ठीक बाहर उस वीरान पड़े कालिका मंदिर में सावित्री एक गुड़िया बनाती है। पर यह कोई मामूली गुड़िया नहीं थी। इसे बनाने में उसने अपने शिकार के जीवन से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल किया था, ताकि ये बदले का एक अचूक और शक्तिशाली हथियार बन सके। गुड़िया की छाती पर कोयले से लिखे ये शब्द, ये उस श्राप का मकसद थे। एक कसम थी कि वो अपने दुश्मन यानी मुखिया और उसके परिवार की सारी खुशियां, सारी जिंदगी छीन लेगी। और वो श्राप वो इंतजार नहीं करता, बहुत तेजी से और बड़ी बेरहमी से अपना काम करना शुरू कर देता है। एक एक करके मुखिया की पूरी जिंदगी को जैसे तोड़ कर रख देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसी पंडित ने चेतावनी दी थी, एक भयानक चेतावनी। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सब कुछ दांव पर लगा है। उस शाप की जड़ को खोद निकालने के लिए आधी रात को उस डरावने मंदिर की ओर एक सफर शुरू होता है। वो लोग अपने सबसे बड़े डर का सामना करने गए तो थे, पर ऐसा लग रहा था मानो वहां की हवा, वहां का पूरा माहौल ही उनके खिलाफ हो गया हो। और फिर एक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराता है। आखिरकार उन्हें वो चीज मिल ही जाती है जिसकी उन्हें तलाश थी, वो चीज जो उनके सारे डर को सच साबित करने वाली थी। पंडित उसे देखकर कांप जाता है। वो बताता है कि ये कोई मामूली जादू टोना नहीं है, ये रूह का बंधन है। इसे बनाने वाले ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा इसमें डाल दिया है। वो जैसे ही उस गुड़िया को जलाने की कोशिश करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। हवा थम जाती है, मशाल बुझ जाती है और अंधेरे में उस गुड़िया का काला धागा टूट जाता है। श्राप को खत्म करने की उनकी कोशिश असल में उस श्राप को आजाद कर देती है और उसकी पूरी ताकत अब सीधे मुखिया को अपना निशाना बना लेती है। चलिए अब अगली सुबह पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी अपने कितने भयानक अंजाम तक पहुंची। सुबह होने पर जो मंजर सामने आता है वो दिल दहला देने वाला है। श्राप ने अपना निशाना ढूंढ लिया था। पीछे रह गई थी सिर्फ मौत, पागलपन और खौफ। और आखिर में हुआ क्या? बदले की इस आग में कोई नहीं जीता, दोनों ही बर्बाद हो गए। एक ने अपना सब कुछ खो दिया तो दूसरे ने भी अपना सब कुछ गंवा दिया। डर और नफरत ने दो जिंदगियों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसके बाद खेतपुर गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सावित्री की कहानी एक किंवदंती बन गई, एक ऐसी भूतिया कहानी जो लोगों को रात में जंगल के पास जाने से आज भी रोकती है। तो सावित्री को अपना बदला मिल गया,
मुखिया का परिवार तबाह हो गया। लेकिन एक सवाल पीछे रह जाता है। क्या कहानी यहां सच में खत्म हो जाती है? या फिर उस बदले की आग, वो आत्मा, आज भी उस गांव में उन्हीं जंगलों में भटक रही है, शायद किसी और का इंतजार करते हुए?